नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सहायता। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुमन ने अपनी बहू निशा से कहा, कान खोलकर सुन लो, तुम अपनी बहन की शादी में एक दिन के लिए ही जाओगी। यदि तुम इससे ज्यादा अपनी बहन सीमा की शादी में रुकी तो तुम हमेशा के लिए वहीं रहना। निशा बोली, मम्मी जी आप जानती हो ना, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे में सारी खरीदारी हमें ही करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे शादी से कुछ दिन पहले बुला रही हैं ताकि मैं मम्मी की सहायता कर सकूं। नहीं तो मम्मी मेरे ना आने की बात सुनकर परेशान हो जाएंगी। सुमन ने कहा, बहू तुम्हारी मम्मी की परेशानी दूर करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। ठंडी हो रही है, ऐसे में मुझसे अकेले घर का काम नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे जाने से रोक रही हूँ। जिस दिन शादी होगी उस दिन चली जाना। निशा यह सुनकर रोने लगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उसकी बहन की शादी होने वाली थी और घर में उसकी मम्मी पापा की सहायता करने वाला उसके सिवा कोई और नहीं था। इसलिए वह अपनी सास से अपने घर जाने की इजाजत मांग रही थी। निशा के ससुर रूम में बैठे सब सुन रहे थे। वह सुमन जी से बोले, यदि बहू कुछ दिन अपने मायके जाने को बोल रही है तो तुम उसे भेज क्यों नहीं देती? अपनी बेटी रिया को तो तुम हमेशा कितने दिनों के लिए बुला लेती हो, उसकी सास कितनी अच्छी है, तुम्हारे एक बार कहने से ही वह उसे यहाँ भेज देती हैं। तुमने तो अपने बेटे की शादी में उसे अपनी सहायता के लिए 1 महीने पहले ही बुला लिया। यदि वह नहीं आती तो तुम अकेले शादी की सारी तैयारी कैसे करती? बेटियों से ही तो शादी में रौनक होती है। अपने घर में शादी हो और बेटी घर में ना हो तो कितना बुरा लगता है। तुम तो अपनी बेटी को उसकी सास के बीमार होने पर भी जिद करके अपने पास बुला लेती हो। पिछली बार जब रिया की सास ने उसे पेट दर्द होने के कारण तुम्हारे कहने पर रिया को भेजने के लिए मना कर दिया था, तब तुमने रिया से क्या कहा था? यदि वह बीमार है तो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने पास नहीं बुला सकती? तुमने अपनी सास की सेवा करने का ठेका ले रखा है क्या? अब तुम्हारे कहने पर रिया ने कुछ दिनों के लिए अपनी ननंद को बुला लिया था, उसके बाद वो यहाँ आकर कितने दिन रुक कर गई थी। शुक्र करो तुम्हारी समधन तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। यदि उसने भी निशा से ऐसा ही कह दिया फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? निशा के आने से पहले भी तुम घर का काम खुशी खुशी करती थी। यदि कुछ दिनों के लिए वह अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा की मदद कर देगी तो तुम पर पहाड़ नहीं टूट जाएगा। जैसे तुम्हारी बेटी ने अपनी सास की सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा, वैसे ही निशा ने भी हमारी सेवा का ठेका नहीं ले रखा है। कुछ दिनों के लिए उसे भी मायके भेज दो ताकि वह खुशी खुशी अपने मम्मी पापा की सहायता कर सके। पति की बात सुनकर सुमन जी गुस्से में बोली, तुम बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कल को बहू अपने मायके जाने के लिए तुमसे पूछे बिना ही मायके चली जाए। जब सास बहू पर ज्यादा पाबंदी लगाती है तब बहू को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। ये सुनकर सुमन जी चुप हो गई थी। देर से ही सही उनके समझ में पति की बातें आ गई थी। वह निशा से बोली, बहू अपने मायके जाने की तैयारी करो, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुझ पर ज्यादा पाबंदी लगाऊं। सास की बातें सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी।